हमने लास्ट टॉपिक यहीं ट्रैफिक एनालिसिस में छोड़ा था। यहाँ से हम अपने नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। हमारी नेक्स्ट टॉपिक है सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। अब जरा देखेंगे यहाँ पे कुछ टेक्निक्स आई जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, विद हेल्प ऑफ सम कीज़ हम इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही क्लासिक इंटीरियर टेक्निक्स है, इंक्रिप्शन टेक्निक्स है जिसका हम इस्तेमाल करेंगे। वी कैन call it same keys used to encrypt and decrypt. Sender and receiver share the common key. Security is based on the secrecy of the key, not the secrecy of the algorithm. Security is based on sharing the keys through a secure channel. अब जरा इस डायग्राम को समझेंगे कि सिमेट्रिक इंक्रिप्शन कैसे होता है। देखिएगा, यहाँ पे दो लोग हैं, एक है ए, एक है बी। ए एज सेंडर, बी एज अ रिसीवर था। ये दोनों अपने कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करें, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो हमारा ओरिजिनल मैसेज था, जो भी मैं सेंड करने वाला हूँ, वी कैन कॉल इट्स प्लेन टेक्स्ट। तो हम क्या करेंगे, हम नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट को विद हेल्प ऑफ सम सीक्रेट की, जैसे कि मैंने आपको बताया सब्स्टिट्यूशन एंड ट्रांसपोजिशन टेक्निक्स, उन टेक्निक्स के थ्रू हम कुछ की एक कॉम्बिनेशन जनरेट करेंगे जिसको हम कहेंगे सीक्रेट की। तो हमने उस सीक्रेट की से उस प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्ट किया और वो प्लेन टेक्स्ट कन्वर्ट हो गया साइपर टेक्स्ट में। फिर हमने सीक्रेट की को सेंड कर दिया सेंडर के पास। सेंडर ने क्या किया, हमने साइपर टेक्स्ट को भी नेटवर्क के थ्रू सेंड कर दिया सेंडर के पास। सेंडर के पास हमने साइपर टेक्स्ट प्लस की भेज दी। जब सेंडर ने साइपर टेक्स्ट और की दोनों को एक साथ इस्तेमाल किया, वी कैन कॉल इट्स डिक्रिप्शन। उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा रिसीवर था वो हमारे ओरिजिनल मैसेज को ट्रैक कर पाएगा जो कि प्लेन टेक्स्ट मैसेज था। सामने देखिएगा, हमने एक GUI शो किया हुआ है जिसके थ्रू देखिएगा एलिस और बॉब दो लोग कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। जैसे कि एलिस के पास एक मैसेज था हेलो, और एलिस वी कैन कॉल इट्स प्लेन टेक्स्ट। एलिस हमने की लगाई और वो प्लेन टेक्स्ट मैसेज बदल गया एक हिडन मैसेज में, वी कैन कॉल इट साइपर टेक्स्ट। फिर वो नेटवर्क के थ्रू पहुंच गया बॉब के पास। बॉब ने क्या किया, अपनी की लगाई जो कि सेम की थी, फिर वो वापस साइपर टेक्स्ट बन गया प्लेन टेक्स्ट में। चलिए नेक्स्ट समझते हैं सिमेट्रिक इंक्रिप्शन स्कीम इंटीग्रेटेड। इसके अंदर क्या क्या टर्मिनोलॉजीज यूज हो रही है, टर्मिनोलॉजीज क्या क्या थी। पहला होगा प्लेन टेक्स्ट, दिस इज द ओरिजिनल मैसेज और डेटा दिस इज फेड इनटू द एल्गोरिथम एज इनपुट। Second terminology is called encryption algorithm. The encryption algorithm performs various substitution and transposition techniques on the plain text. ये substitution transposition techniques हम आगे डिस्कस करेंगे। थर्ड वन इज सीक्रेट की, the exact substitution and transposition performed by the algorithm depends on the key. Last is called ciphertext. This is the scrambled message produced as output. It depends on the plain text and secret key. Decryption algorithm is encryption algorithm run in reverse. जो भी हमने encryption के दौरान algorithm परफॉर्म किया था उसको हम रिवर्स करेंगे, then we can call it decryption algorithm. मैंने उसके सेम पहले जो मैंने प्रीवियस में जो डायग्राम देखा था उसी डायग्राम को यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। अब आते हैं दूसरी सब्स्टिट्यूशन टेक्निक्स पे, वी कैन कॉल इट्स एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन। अब एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन में हम दो चाबियों का इस्तेमाल करेंगे। समझते हैं ये दो चाबी कैसे थी। बेसिकली एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन इज बेस्ड ऑन टू कीज़। आगे ये हम जाएंगे यूनिट 2 और यूनिट 3। यूनिट 2 बेसिकली सिमेट्रिक की पे डिपेंड है, यूनिट 3 होगा एसिमेट्रिक की पे, जाके हम वहाँ पे एलेबरेटली और टेक्निक से पढ़ पाएंगे कि एसिमेट्रिक की के अंदर कौन कौन सा इंक्रिप्शन का इस्तेमाल किया जाता है, कौन कौन सा एल्गोरिथम का इस्तेमाल किया जाता है। बट यहाँ पे वी जस्ट गो थ्रू ब्रीफ ऑन दिस टॉपिक। Basically, asymmetric encryption is based on two keys: a public key which may be known by anybody and can be used to encrypt message and verify signature. Second is a private key known only to the recipient, used to decrypt message and sign, create signature. Third is called data encryption with public key can be decrypted with the private key and vice versa. Fourth is called security is based on keeping the private key secure. And last one is public key algorithm are based on mathematical functions rather than on simple operations on bit patterns such as are used in symmetric encryption algorithm. अब समझेंगे यहाँ पे कि किस तरह से हम दो चाबियों का इस्तेमाल करते हैं एनक्रिप्ट करने के लिए। जैसे कि हमने पहले समझा सिमेट्रिक की में हम एक चाबी का इस्तेमाल करते हैं, दोनों शेयर करते हैं एक चाबी। एसिमेट्रिक की में हम दो चाबियों का इस्तेमाल करते हैं। अभी दो चाबी थी क्या, आपको तरह चाहेंगे। जैसे कि मैं बात करूं आपकी हम लोग सब यूज़ करते हैं, वी ऑल आर यूजिंग ईमेल आईडी। ऑन दैट वी आर हैविंग
two different private keys, two different keys. We can call it our login ID is our public key and our password is private key. इस सिमिलर एग्जांपल्स हमारा जो कि पब्लिक की होता है, हमारा लॉगिन आईडी सपोज .gmail.com से जो हमारा डोमेन होता है, .rediffmail.com से जो हमारा डोमेन होता है, जो हमारा ईमेल आईडी होता है वो पब्लिक होता है. तो क्या होता है, कोई भी हमें उस पब्लिक की मदद से ईमेल सेंड कर पाता है, भेज देता है. बट हम उस मेल को तभी एक्सेस कर पाएंगे जब मैं उसकी प्राइवेट की यानी कि अपना पासवर्ड अप्लाई करूँगा, तब मैं उस इंफॉर्मेशन को देख पाऊँगा. सिमिलर एज हियर, यहाँ पे रखिएगा दो पॉइंट्स है. वन इज ए इज कॉल्ड सेंडर एंड बी इज कॉल्ड रिसीवर. अब सेंडर एक प्लेन टेक्स्ट मैसेज भेजना चाहता है रिसीवर तक, तो उसने क्या किया, दो चाबियों का इस्तेमाल किया. रिसीवर सेंडर के पास रिसीवर का लॉगिन आईडी था, वी कैन कॉल इट्स पब्लिक की. तो सेंडर ने पब्लिक की का इस्तेमाल किया यानी कि रिसीवर की लॉगिन आईडी का इस्तेमाल किया यानी कि ईमेल आईडी का इस्तेमाल किया और उन्हें कन्वर्ट किया प्लेन टेक्स्ट को सैपाटेक्स्ट की मदद से और नेटवर्क में भेज दिया. अब वो जब पहुंच गया रिसीवर के पास, रिसीवर ने क्या किया, अपनी प्राइवेट की इस्तेमाल की यानी कि अब ईमेल उस तक पहुंच चुका है. अब अपने पासवर्ड को लगा के रिसीवर ने उस प्रोसेस को डिक्रिप्ट किया और वापस जो आपका इन्फॉर्मेशन था उसको वो प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करके पढ़ लेता है. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जीमेल 256 बिट इंक्रिप्शन का इस्तेमाल करता है. इसका मतलब ये था कि जब भी मैं कोई मेल सेंड करूँगा किसी को भी, आपको या किसी को भी, तो वो मेरे ओरिजिनल मैसेज को 256 बार बदल देगा वेल यूजिंग गूगल एल्गोरिथम. जैसे ही मैं अपना पासवर्ड इंटर करूँगा उस टाइम देखिएगा आपका ईमेल आईडी लोड होता है. उस लोडिंग के दौरान क्या होगा, वो 256 बिट डिक्रिप्शन का इस्तेमाल करेगा जो कि कॉम्बिनेशन करके वहाँ से भेजा हुआ था. इसके मदद से देखिएगा आज तक रेडिफ मेल को हैक कर ले गया, हॉटमेल हैक कर ले गया, बट जीमेल आज तक किसी ने भी हैक नहीं किया है. कारण ये था सिक्योरिटी पैचेस जो कि जीमेल प्रोवाइड करता है 256 बिट इंक्रिप्शन. अब समझेंगे कि पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, ये पब्लिक की एंड प्राइवेट की कैसे था. तो सेम यहाँ पे देखिएगा डायग्राम के थ्रू हम बताना चाहेंगे. हमने एक ग्राफिकल यूजर डायग्राम लिया हुआ है. एलिस और बॉब, इन दोनों के पास दो चाबियाँ थी. एलिस ने अपनी चाबी से एक इन्फॉर्मेशन हेलो थी उसको कन्वर्ट किया, उसने उसमें पब्लिक की लगाई बॉब की और उसको भेज दिया. बॉब ने अपने प्राइवेट की लगाई और उस वापस इन्फॉर्मेशन को वापस रीओपन कर लिया. ये हम आगे चैप्टर जब हम थर्ड यूनिट डिस्कस करेंगे तब हम इसको और एलोबरेटली समझेंगे. अब समझते हैं सिक्योरिटी अटैक्स क्या थे. बेसिकली सिक्योरिटी अटैक्स होते क्या है, दो लोग हैं, एक है एलिस एक है बॉब. वो दोनों आपस में अपने कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं और इसी दौरान एक इंट्रूडर आ जाता है. इंट्रूडर यानी कि हैकर, जो कि उस नेटवर्क में एक पैरेलल लाइन ड्रॉप करता है और आपके इन्फॉर्मेशन को वहाँ से निकाल लेता है, चोरी कर लेता है. सेम इस तरह से देखिएगा, मैं आपको बता दूँ कि आप बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स यूज़ करते हैं, उसमें आजकल बहुत सारे वेबसाइट्स यानी कि बहुत सारे शॉपक्लूज या व्हाट्सएप, फ्लिपकार्ट या अमेजन के बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऐड आते हैं. आपको लगता है कि शायद हो सकता है ऑथोराइज्ड वेबसाइट हो, आप क्लिक करके चले जाते हैं और आप जब जाते हैं तब देखिएगा हो सकता है वो कोई फॉल्स वेबसाइट हो जहाँ पे आपको लेके जाए और आपके सारे इन्फॉर्मेशन आपने बाय डिफ़ॉल्ट उसमें फिल कर दिए और जैसे आपने क्लिक किया आपके सारे इन्फॉर्मेशंस उस इंट्रूडर यानी कि उस हैकर के पास चले जाते हैं. देखिएगा कई बार आजकल बहुत ज़्यादा इशू यंगस्टर्स बेसिकली करते क्या देखते हैं कि भाई यहाँ पे उनको कैशबैक मिलने वाला है या पे बैक मिलने वाला है या कुछ प्रोडक्ट्स की प्राइस बहुत ही कम अमाउंट में दिखाई जा रही है. तो यंगस्टर्स क्या करते हैं, चलो एटलीस्ट वी कैन ट्राई इट, वी कैन बाय इट. हम अपने क्रेडिट कार्ड्स या अपने डेबिट कार्ड्स के इन्फॉर्मेशन हम सेव कर देते हैं पेइंग वेबसाइट्स में, तो वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है. नेक्स्ट इज सिक्योरिटी अटैक. बेसिकली सिक्योरिटी अटैक है क्या, एलिस और बॉब दो लोग आपस में बात करना चाह रहे हैं और उसी दौरान इंट्रूडर ने उस नेटवर्क को ब्लॉक कर दिया. उस दौरान वो दोनों आपस में बात नहीं कर पाएंगे और उस दौरान उनके जो भी इंफॉर्मेशन थे वो शेयरिंग नहीं हो पाएंगे. दैट्स कॉल्ड सिक्योरिटी अटैक्स. नाउ अब हम नेक्स्ट चैप्टर में डिफाइन करेंगे यूनिट 2 जो कि हमारा सिमेट्रिक सैपर था.